हर हर महादेव। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत। यह व्रत भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, जिस व्रत के प्रभाव से पापों का नाश, ज्ञान की वृद्धि और हमारे गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे पुण्य फलों को देने वाला है। पूर्व में आपने पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम सफला था, उसका कथा श्रवण किया। उसी क्रम में युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि भगवान कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। उसका क्या नाम है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषता आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, अथवा उस समय जिस प्रकार के फल उपलब्ध हों उन फलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भी भगवान की पूजा अर्चना करें, नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य में विशेष रूप से फलाहार रहें, अन्न का निषेध है। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात में वैष्णव संतों को, गृहस्थों को, पुरुषों और स्त्रियों को जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। यह सभी प्रकार के पापों को हरने वाली उत्तम तिथि और उत्तम व्रत है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूर्व काल में इस व्रत को किस प्रकार से हम गृहस्थों को प्राप्त हुआ और भगवान नारायण की कृपा कैसे बनी, इसकी कथा सुनिए। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, जिसके कारण वो चिंतित रहते थे। दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म कर पीते थे। अर्थात वो चिंतित रहते थे कि आज हमारा पुत्र है, हमको जल पिंडदान दे रहा है, हमारा तर्पण कर रहा है, इसके बाद और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा जो हमको पिंडदान और हमारा तर्पण करेगा, हमको संतुष्ट करेगा। राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करे। यह सोचकर पितर भी दुखी रहते। एक दिन राजा विचार किए कि पुत्र ना होने से इस राज्य वैभव का क्या लाभ। हमारे मृत्यु के पश्चात हमारा पिंडदान, हमारा संस्कार और हमारा तर्पण कौन करेगा। ऐसा विचार कर वो चिंता में डूब गए और दूसरे दिन सुबह विचार किया कि हम राज का त्याग कर देंगे। राजा किसी को बिना सूचना दिए घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात की कोई सूचना नहीं थी। राजा जंगल में पहुंचकर मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं श्रृंगाल की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की बोली सुनाई पड़ती थी।
जहाँ तहाँ भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। समय बीता, दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम बने हुए थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन भी होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन कर रहे थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा विनय पूर्वक बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? कृपया हमको भी बतलाइए। राजा के ऐसे प्रश्नों को सुनकर मुनि प्रसन्न हुए और मुनि ने कहा, राजन, हम लोग विश्वे देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है, उनके धन और वैभव यश को बढ़ाती है, इच्छा को पूर्ण करती है। ऐसा सुनकर राजा ने कहा, हे विश्वे देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। मुझे भी इस एकादशी व्रत का नियम बतलाइए। मैं भी आप लोगों के साथ इस व्रत का पालन करूंगा। मुनिश्रेष्ठ बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन ऋषियों की वाणी को सुनकर राजा ने उस उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों को चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आ गए। प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर वो घर आ गए। समय आया, कालांतर में रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पूर्ण कर्म के प्रभाव से राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजापालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने उन लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र को प्राप्त कर सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं, पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस कथा को सुनने वाला, पढ़ने वाला, सुनाने वाला और इस व्रत का पालन करने वाले को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और उस पर सदैव भगवान नारायण की कृपा बनी रहती है। आप सभी ने भगवान नारायण की इच्छा से एकादशी व्रत श्रवण किया। एकादशी व्रत में कथा श्रवण करने के पश्चात भगवान नारायण का संकीर्तन करना चाहिए।
व्रत में भगवान शालिग्राम का पूजन, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। व्रत के दिवस में यथासंख्या ब्राह्मणों को बुला करके फलाहार कराना चाहिए, उनको दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। और एकादशी व्रत समापन के दिवस द्वादशी को स्नान आदि करके भगवान नारायण, भगवान शालिग्राम, तुलसी का पूजन कर एक ब्राह्मण को भोजन करा करके अथवा अपने पुरोहित आचार्य को भोजन करा करके पारण करें। समय हो तो भगवान ब्राह्मण देवता को पारण करा करके ही पारण करें। यदि समयाभाव हो तो तुलसी दलादि ग्रहण कर भगवान की चरणोदक से पारण कर ब्राह्मण भोजन करा करके तब आप अन्न ग्रहण करें। संपूर्ण एकादशी का फल आपको प्राप्त होगा। भगवान नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री सिया।